हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइन रूल देखेंगे, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने साइन रूल देखा था, जिसमें हमने प्रूव किया था a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r, वेयर r इज सर्कम रेडियस एंड स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आर द साइड ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल एंड कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C आर एंगल्स। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइन रूल क्या होगा? तो डिफरेंट फॉर्म इन द सेंस हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, बस ये कोई मीन जैसे डबल एंगल फॉर्मूला कई तरीके से यूज़ करते हैं, वैसे ही इस साइन रूल को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तो आपको पता ही है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। ये तो पहला फॉर्म हुआ। सेकेंड फॉर्म है स्टूडेंट्स हमारा, इसको यूज़ कर सकते हैं, मीन्स ये जो रेशियो है इसके इक्वल लेके आप लिख सकते हो। आप a इज इक्वल टू 2r टाइम्स साइन ए कॉमा b इज इक्वल टू 2r टाइम्स साइन बी कॉमा c इज इक्वल टू 2r टाइम्स साइन सी आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, मीन्स कुछ नहीं किया, दोनों टर्म को इसके इक्वल ले लिया, इसको इसके इक्वल ले लिया तो ये मिल गया, इसको इसके इक्वल ले लिया तो ये मिला, इसको इसके इक्वल ले लिया तो ये मिला। इसके बाद स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? थर्ड है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन ए यानी रेसिप्रोकल इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। अब 2r एक रेडियस है यानी कांस्टेंट देगा, तो आप इसको कभी कभी के भी बोल सकते हो, यानी सम कांस्टेंट। r अगर कांस्टेंट है तो 2 इंटू आर भी कांस्टेंट मिलेगा, तो सम कांस्टेंट भी आप कभी कभी इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, वो है, अब आप किसी दो पार्ट को इक्वल ले सकते हो, जैसे कि b साइन ए इज इक्वल टू a साइन बी, या c साइन बी इज इक्वल टू b साइन सी, या कह सकते हैं कि a साइन सी इज इक्वल टू c साइन ए, इस टाइप से। तो किसी दो पार्ट को इक्वल ले सकते हैं आप, तो ऐसे भी साइन रूल को यूज़ करते हैं। और लास्ट आपका जो फिफ्थ है स्टूडेंट्स, आप इसका रेशियो ऐसे भी ले सकते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे ला, इसको यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? साइन ए अपॉन साइन बी, साइन ए अपॉन साइन बी, या आप बोल सकते हैं बी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन सी, बट ओरिजिनल हमारा जो साइन रूल है वो पहला ही है, ये हम इसको इतने टाइप से लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइन रूल हुआ स्टूडेंट्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइन रूल। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे हमने साइन रूल पढ़ा वैसे ही हमारा जो सेकेंड टर्म है वो है कोसाइन रूल। मैंने आपको बताया था कि साइन रूल प्रूव करने के लिए आता है एग्ज़ाम में, उसी तरह कोसाइन रूल भी प्रूव करने के लिए आता है। तो कोसाइन रूल का स्टेटमेंट देखेंगे और फिर देखेंगे क्या प्रूव करना है। जैसे साइन रूल का स्टेटमेंट देखा था और देखा था हमने क्या क्या प्रूव करना है, उसी टाइप से इसको भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे साइन रूल है, कोसाइन रूल है, फिर प्रोजेक्शन फार्मूला है, फिर नेपियर फार्मूला है, हीरोन्स फार्मूला है, ये सब सारी चीज़ें हमको एक लाइन से प्रूव करनी है। तो स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका स्टेटमेंट क्या है कोसाइन रूल का? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, प्रूव करना है हमको a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस a। सेकेंड है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस b।
थर्ड जो है वह सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो थोड़ा सा आपको सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि मैंने स्टेटमेंट कहा, तो यही स्टेटमेंट है एक्चुअली, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी के बारे में आपको पता है पहले से। स्मॉल ए क्या है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल है, स्मॉल बी क्या है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल, स्मॉल सी क्या है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल है, कैपिटल ए क्या है, एंगल है, ट्रायंगल का एंगल है। तो इसलिए इन ट्रायंगल ए बी सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो स्टूडेंट्स ये हमको प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है। तो टू प्रूव दैट अब स्टूडेंट्स ना एग्ज़ाम में जब ये आएगा, ये जो कोसाइन रूल आएगा, तो इसमें से कोई एक प्रूव करने के लिए आएगा, तीनों नहीं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल के लिए इस रूल को सॉल्व करते टाइम मैं फर्स्ट प्रूव कर रहा हूँ, आप सेकेंड एंड थर्ड वैसे सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज सेम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, 2bc कॉस ए। तो ये हम लोग प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। बाकी का बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। सपोज मान लो ए बी सी तो याद ही रहेगा, तो ए स्क्वायर अगर आपने लिख दिया ना, तो साइड की लेंथ क्या क्या है, ए बी सी है, तो ए स्क्वायर अगर यहाँ पे लिख दिया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए यहाँ से हट जाएगा, ए को एक साइड लिख दिया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देना है। अभी बी और सी यहाँ पे आ जाएगा 2bc, ठीक है, और यहाँ पे ए है ना, तो एंगल ए ले लेना है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा, एंगल क्या आएगा, बी आएगा, बी स्क्वायर में क्या मिसिंग है, ए और सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का एडिशन और इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको प्रूव करते हैं। तो हमको कोसाइन रूल प्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये ऑब्वियस है कि तो ट्रायंगल की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, दिस इज़ ऑन एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये ट्रायंगल है हमारा ए बी और सी, ए बी और सी। अब मैंने आपको अपने साइन रूल में बताया था ए और सी में क्या मिसिंग है, ए और सी में क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है। तो जो लेंथ होगा साइड ए सी का वो क्या हो जाएगा, स्मॉल बी, ये लेंथ हो जाएगा स्मॉल बी, इसका लेंथ हो जाएगा स्मॉल बी। अब यहाँ पे ए बी सी का लेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, और सेम ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्मॉल सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को पॉइंट बी पे कट कर रहा है, और ए से लेके बी तक का जो लेंथ है वो सी है। इसका मतलब ऑब्वियस है कि जो बी का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, c,0। बी का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, c,0, क्योंकि ए से बी तक का लेंथ कितना c है, c,0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो, यहाँ से ओरिजिन से ये लाइन गई है, इसका मतलब ये दिस इज़ वर्क ऑन रेडियस। इस कैसा वर्क कर रहा है, रेडियस, और यहाँ पे एंगल क्या क्रिएट हो रहा है, ए, यहाँ पे एंगल क्या क्रिएट हो रहा है, ए। तो अगर इसका पोलर कोऑर्डिनेट कंसिडर करें इसका सी का, तो क्या मिलेगा हमको, बी कॉस ए, यानी आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, तो बी साइन ए। ये पोलर कोऑर्डिनेट मिल गया स्टूडेंट्स किसका, सी का, पॉइंट सी का। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में। तो टेक ए एज द ओरिजिन, ए कहाँ पे, ओरिजिन पे है पॉइंट ए, टेक ए एज द ओरिजिन कॉमा एक्स एक्सिस along ए बी के along एक्स एक्सिस है, एंड लाइन
and line perpendicular to AB and line perpendicular to AB through A, line perpendicular through A is y-axis। तो परपेंडिकुलर लाइन जो थ्रू ए पास हो रहा है वो क्या है आपका y-axis है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी आर, ए बी एंड सी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? तो ए का कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया 0,0 ओरिजिन पे है वो। बी का कोऑर्डिनेट भी बताया, बी का कोऑर्डिनेट क्या है C,0 यहाँ पे लिखा है। एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या है? सी का कोऑर्डिनेट है हमारा B cos A, B sin A, B sin A। तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए स्टूडेंट्स हमको। तो कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद स्टूडेंट्स अब हम लोग जो प्रूव करना है उस पर ध्यान देते हैं। तो आते हैं हम लोग LHS पे। LHS में क्या दिया है स्टूडेंट्स? हमारा A²। LHS में दिया हुआ है A²। अब A² किसका लेंथ है? वो BC² होगा। A² BC का लेंथ है ना, तो क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इस B और C में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा C माइनस B cos A का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस B sin A का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया। अब A² माइनस B² का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा C² प्लस B² cos A माइनस 2BC cos A प्लस B² sin स्क्वायर A। तो ये A² प्लस B² माइनस 2AB, तो ये क्या हो जाएगा C² एज इट इज़, तो B का स्क्वायर B² cos स्क्वायर A हो जाएगा माइनस 2BC cos A प्लस B²। अब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ये आगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा ये C² प्लस यहाँ पे B² है, यहाँ पे B² कॉमन निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमको sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A माइनस 2BC cos A माइनस 2BC cos A इज इक्वल टू C² प्लस ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा B² माइनस 2BC cos A। हमने कंसिडर किया था स्टूडेंट्स A²। तो आप ध्यान से देखो तो ये हमारा क्या है, ये टर्म ये हमारा कोसाइन फार्मूला है, ये हमारा क्या है कोसाइन फार्मूला। देयरफॉर क्या हो जाएगा A² इज इक्वल टू C² प्लस B² माइनस 2BC cos A। तो प्रूव हो गया हमारा कोसाइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला प्रूव हो गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप सिमिलरली करके तीनों जो बचे हुए 2 फार्मूले उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं सेम टाइम से। तो A² इज इक्वल टू C² प्लस B² माइनस 2BC cos A। तो आई होप सो कि बहुत आसान लगा होगा, एक्चुअली में ये बहुत आसान है। तो ये आपका स्टूडेंट्स क्या है कोसाइन रूल, और साइन रूल की तरह साइन रूल के जो डिफरेंट फॉर्म है और साइन रूल है उसी की तरह कोसाइन रूल भी आपको याद रखना है, तीनों फॉर्मूले, और इसके डिफरेंट फॉर्म भी देखते हैं हम लोग आगे। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोसाइन रूल स्टूडेंट्स, तो पहले तो जो हमारा फॉर्मूला है वही लिखते हैं जो फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला के A² इज इक्वल टू क्या मिसिंग है B² प्लस C² माइनस 2BC एंगल क्या आएगा cos A, फिर क्या आएगा B² इज इक्वल टू मिसिंग क्या है A² प्लस C² माइनस 2AC cos B, C² इज इक्वल टू A² प्लस B² माइनस 2AB cos C। तो ये तो हमारा ओरिजिनल कोसाइन रूल होगा स्टूडेंट्स, ये तो एक फॉर्म है ही। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से cos A cos B cos C की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी एक फॉर्म है।
तो cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। cos B इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca and cos C is equal to a square plus b square माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये भी एक फॉर्म है। इस तरीके से भी हम लोग कोसाइन रूल यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आपका कोसाइन रूल भी हो गया स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट रूल पे चलते हैं मेरे। नाउ स्टूडेंट्स के बाद हमारा है प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल क्या है? प्रोजेक्शन मतलब आपको पता है, प्रोजेक्शन मतलब होता है परछाई। सेम यहाँ पर भी उस प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो प्रोजेक्शन रूल में भी सेम इसका स्टेटमेंट अगर मैं लिखूँ तो अगेन वो स्टेटमेंट एज अ फॉर्मूला ही होगा। तो इन ट्रायंगल ABC A इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। A इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। सेकेंड टर्म है आपका B इज इक्वल टू सी कॉस ए, दिस इज स्मॉल सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। थर्ड इज C इज इक्वल टू A कॉस B प्लस B कॉस A। तो नाम ही प्रोजेक्शन रूल है, इसका मतलब प्रोजेक्शन का यहाँ पे यूज़ होगा। प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई स्टूडेंट्स, यानी इस टाइप से आप देख रहे हो ना। अभी तो यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है बट अब हो रहा है। आप यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे इस पेन की परछाई मिल रही है प्रोजेक्शन जिसके आगे जा रही है। तो इस टाइप से या और कोई एंगल ले तो हो सकता है दिखेगा। आई होप सो कि आपको दिख रहा होगा। अब बड़ा प्रोजेक्शन है तो ये जो प्रोजेक्शन है अब इसके बारे में बात करेंगे। तो ये प्रोजेक्शन रूल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ आपके ध्यान में रखना है कि यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ABC बहुत है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे क्या है, कॉस है, उसके एंगल में जितने भी ABC है ना सब कैपिटल है, और उसके अलावा उसको छोड़ के जितने भी ABC है सब स्मॉल है। ये तो दिमाग में आप रख लीजिए, क्योंकि पूरे बुक में ऐसा है कि अगर कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल है वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया है। उसके अलावा जो अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे वो स्मॉल है। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए कि ये वाला C है कि ये वाला C। ठीक है, एंगल वाला C हमेशा बड़ा है और लेंथ ऑफ साइड वाला C हमेशा छोटा है। तो स्टूडेंट्स को प्रूव करते हैं प्रोजेक्शन रूल। तो सबसे पहले फिर से मैं बता दूं कि इसमें कोई एक रूल प्रूव करना है, उसके बाद बाकी के रूल आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं, और एग्ज़ाम में भी कोई एक रूल आएगा प्रूव करने के लिए। तो हम प्रूव करते हैं फर्स्ट प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले अब ट्रायंगल की बात हो रही है तो ट्रायंगल तो बनाना होगा। तो ट्रायंगल बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे, उसका नाम देते हैं एज यूजुअल ABC, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, और यहाँ पे एक पॉइंट है D, और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ BC क्या होगा स्टूडेंट्स? लेंथ ऑफ BC इज व्हाट? मिसिंग क्या है BC में? A। अब ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें ये आपको याद नहीं करनी है, ये तो अब आपको आप बार बार कर रहे हो। तीसरा रूल है हमारा, इसमें एक ही चीज़ कर रहे हैं। BC में मिसिंग है A, तो साइड ऑफ लेंथ क्या हो गया A। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये C, इसका क्या हो जाएगा B। तो ट्रायंगल बन गया स्टूडेंट्स। तुमको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट A is equal to B cos C
प्लस सी कॉस बी प्लस सी कॉस बी। अब यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ BD's। ये जो BD है यहाँ पे लिख रहा हूँ BD इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ BD is called projection of AB on BC। ये जो मैंने लिखा है इसको बहुत अच्छे से समझना है। BD, ये जो BD है वो इस AB की परछाई है। आप देखो ध्यान से, इस टाइप से स्लोप मेंटेन किया हुआ। आप देख रहे हो पेन की परछाई, देख रहे हो ना, दिख रहा है ना आपको। आई होप सो कि आप इस पेन के प्रोजेक्शन को ध्यान से देख रहे हैं। तो ये जो AB है इसका प्रोजेक्शन क्या है, BD। तो BD इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ AB। और किस पे है, इस लाइन BC पे। किस पे है, ऑन BC, इस लाइन BC पे, क्योंकि BD है पार्ट है किसका, BD जो है पार्ट है किसका, BC का। तो BD इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ AB। BD इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC। एक और प्रोजेक्शन मिल रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से अगर हम देखेंगे तो DC is called projection of what? DC किसका प्रोजेक्शन है, AC। DC is called projection of AC किस लाइन पे, on BC। तो ये अपने दिमाग में बैठा लेना स्टूडेंट्स। अगर आपको ये चीज़ें, अगर ये सब लाइनें अगर आपको नहीं पता तो आप कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे प्रोजेक्शन रूल, क्योंकि आपको पता ही नहीं प्रोजेक्शन क्या है। और अगर आपको पता ही नहीं प्रोजेक्शन किसका, कौन से लाइन सेगमेंट का कौन सा प्रोजेक्शन, अगर आपको पता नहीं तो आप प्रूव कैसे करेंगे। और एक्चुअली दिस इज़ डिपेंड ऑन ओनली प्रोजेक्शन। तो मैंने ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स लिख ली यहाँ पे। तो थ्योरम थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन समझने लायक है। अगर ध्यान से सिंपल से लिखते हुए समझते हुए अगर आप धीरे धीरे समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो उसके बाद स्टूडेंट्स प्रोजेक्शन पे आता है हमारे। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे यहाँ से इस एंगल के लिए वैल्यू फाइंड करूँ, क्योंकि इस AB का प्रोजेक्शन मिल रहा है ना, सिंस BD इज़ प्रोजेक्शन ऑफ AB। BD जो है AB का प्रोजेक्शन है। तो अगर cos B फाइंड करूँ तो cos B इज इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स मुझे, cos B क्या होता है, इस ट्रायंगल में cos B, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ABD, जबकि मेंशन नहीं करना है ये सब चीज़ें, ये समझने के लिए लिखना है सिर्फ। तो cos B क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स हम लोगों को, cos B मिल जाएगा स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, BD अपॉन AB मिल जाएगा, BD अपॉन AB। तो देयरफॉर BD तो प्रोजेक्शन है, तो BD का वैल्यू, इस प्रोजेक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू AB इंटू कॉस B, AB इंटू कॉस B हो जाएगा। देयरफॉर BD इज इक्वल टू, इस AB का वैल्यू दिया हुआ C, AB का वैल्यू कितना दिया C, तो ये क्या हो जाएगा C cos B। तो स्टूडेंट्स एक 4 पॉइंट है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको समझना था। BD यानी इस प्रोजेक्शन की वैल्यू मिल गई, BD इज इक्वल टू C cos B, BD इज इक्वल टू C cos B। सेम स्टूडेंट्स अब दूसरे प्रोजेक्शन के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन है जिनका प्रोजेक्शन मिल रहा है। तो सिंस DC इज प्रोजेक्शन ऑफ AC। अब जैसे यहाँ पे मैंने ट्रायंगल लिखा, वैसे अब दूसरा वाला ट्रायंगल भी इसमें देखता है। अब DC प्रोजेक्शन है, इसका मतलब cos C, यानी जो एंगल cos C है, ये वाला एंगल
पहले तो ये वाला एंगल बन रहा था, अब ये वाला एंगल cos c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos c इज इक्वल टू व्हाट, cos c इज इक्वल टू बेस अपॉन तो DC अपॉन AC। अब DC तो प्रोजेक्शन है जिसका वैल्यू फाइंड करना है, तो DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC इज इक्वल टू AC cos c, DC इज इक्वल टू AC cos c। इसके बाद देयरफॉर DC इज इक्वल टू AC का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, AC का वैल्यू कितना है B cos c। तो DC का वैल्यू कितना मिल गया स्टूडेंट्स, B cos c। अब स्टूडेंट्स एक बात मेरी ध्यान से आप सुन लें, अगर आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं जो मैंने अभी बताया आपको सॉल्व करके, तो मैं आपको बता दूं कि आपके बुक में BD का और DC का वैल्यू डायरेक्टली लिखा हुआ है, BD और DC का वैल्यू डायरेक्टली मेंशन किया गया है, लेकिन मैंने आपको प्रूव करके बताया कि कहाँ से आया, कैसे कैसे वैल्यूज़ मिल रहा है। तो BD और इसे अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर ये आ रहा होगा कि सर cos ही क्यों लिया, cos ही क्यों लिया, क्योंकि हमको हमारा टारगेट ये प्रूव करना है कि हमारे फॉर्मूले में cos दिया हुआ है, तो हमारा टारगेट जो हमको प्रूव करना है उसी हिसाब से हमको रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो cos ही है हमारे हर एक फॉर्मूले में प्रोजेक्शन रूल के, इसलिए हमने cos लिया, तो cos B और cos C। तो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो BD का प्रोजेक्शन क्या मिल गया, BD जो प्रोजेक्शन है किसका, BD जो है प्रोजेक्शन है किसका है, AB का, उसका वैल्यू मिल गया C cos B। DC प्रोजेक्शन है किसका, AC का, जिसका वैल्यू क्या है B cos C, जिसका वैल्यू क्या है B cos C। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स अपने डायग्राम पे आते हैं। फ्रॉम फिगर डायग्राम पे अगर स्टूडेंट्स अगर हम लोग आए तो BC इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमको, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, ये वैल्यू हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स पूरे BC का वैल्यू कितना है A, और BD का वैल्यू हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड किया, प्रोजेक्शन मिला क्या C cos B, प्लस DC का वैल्यू भी फाइंड किया B cos C। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, ये आपका प्रोजेक्शन रूल का पहला फॉर्मूला है, प्रूव हो गया, प्रोजेक्शन रूल का पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स ये पहला फॉर्मूला तो प्रूव हो गया, बट अब आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो डायग्राम मैंने बनाया, ठीक है, उस डायग्राम में पहले तो BC BDC ये दोनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसलिए आसानी से फॉर्मूला प्रूव हो गया। और एंगल B और एंगल C ये दोनों एक्यूट एंगल थे, ये दोनों क्या थे, एक्यूट एंगल थे, ठीक है। इसमें से कोई एक एंगल दूसरा ये जो ट्रायंगल है ये दूसरे टाइप का भी तो बन सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि सब एक्यूट एंगल वाले B और C दोनों एक्यूट एंगल ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स केसेस, यहाँ पे ना केसेस जनरेट होंगे। तो जैसे कि इसके पहले ये जो आपने फर्स्ट सॉल्व किया इसमें B और C आप देख रहे हो दोनों न्यून कोड हैं, यानी एक्यूट एंगल है, छोटे। अब हम लोग लेते हैं बड़े एंगल के लिए, तो केस 2 सेम फार्मूला, यही फार्मूला वापस से प्रूव करेंगे, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि हर एक ट्रायंगल के लिए ये फार्मूला वेरीफाई करता है, और हर एक ट्रायंगल के लिए सॉल्व करना है, इसका मतलब हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो केस 2 आई होप सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझा होगा। ये जो फार्मूला प्रूव किया हमने किसके लिए प्रूव किया, डायग्राम पीछे था, वहाँ पे क्या था, B और C दोनों एक्यूट थे। अब हम जो प्रूव कर रहे हैं उसमें B क्या होगा, ऑब्ट्यूस, यानी 90 से बड़ा, तो B इज़ ऑब्ट्यूस एंगल। अब स्टूडेंट्स अब ये केस सेकंड मैंने ले लिया, इसका मतलब केस फर्स्ट आपका जो आपने पहले सॉल्व किया वही होगा। तो वो जो केस फर्स्ट था उसमें मैंने लिखा नहीं केस फर्स्ट, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वहाँ पे जो डायग्राम बनाया था मैंने, नॉर्मली इन जनरल अगर मैं कोई भी ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आता है, ना कि मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ना ही मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हूँ, मेरे दिमाग में जो आता है वो इक्विलेटरल। तो नॉर्मली जो एक्यूट एंगल के लिए जो था वो तो था ही, इसलिए वो केस फर्स्ट है और ये केस सेकेंड। तो केस सेकेंड में हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, B इज़ ऑब्ट्यूस एंगल, B इज़ ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल B ले लिया स्टूडेंट, तो इसके लिए डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम भी बनाते हैं।
तो ऑप्टिक्स एंगल के लिए स्टूडेंट्स डायग्राम भी बन गया। तो नाम दे देते हैं इसका एज यूजुअल ये हो गया, ये बी हो गया, जो कि ऑप्टिक्स एंगल यानी अधिक कोण बना रहा है। और यहाँ पे ये सी एक्यूट है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी बी, इसकी वैल्यू सी, और बी सी तो हमारा ए दिया ही है। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर पॉइंट है जिसको बोलते हैं डी, इसको क्या बोलते हैं डी। स्टूडेंट्स करना कुछ नहीं है, हमको फिर से सेम सिमिलर टाइप से वही करना है जो अभी इसके पहले हमने किया था। अगर हम अभी यहाँ पे प्रोजेक्शन देखें, प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन कौन किसका प्रोजेक्शन है, तो आप ध्यान से देखिए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी, ए बी का प्रोजेक्शन क्या है, ए बी का प्रोजेक्शन क्या है। डायग्राम में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आई होप सो कि आपकी तरफ से आंसर ये होगा कि ए बी का प्रोजेक्शन डी बी है, ए बी का प्रोजेक्शन डी बी है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी इज़ बी डी। ए बी का प्रोजेक्शन क्या है, बी डी। एंड इसके बाद स्टूडेंट्स प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी इज़, ए सी का प्रोजेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, ए सी का प्रोजेक्शन हमारा पूरा का पूरा डी सी है। आप देखिए ध्यान से, ए सी का प्रोजेक्शन पूरा का पूरा डी सी है, इज़ डी सी, इज़ डी सी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे बी डी, जैसे इसके पहले हमने वैल्यूज़ फाइंड की, वैसे ही हमको यहाँ पे फाइंड करना। तो बी डी का जो वैल्यू मिला था स्टूडेंट, इसके पहले बी डी का वैल्यू कितना मिला था, बी डी को सी कॉस बी मिला था। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्यूट एंगल के लिए बी डी का वैल्यू सी कॉस बी मिला था, सी कॉस बी। तो अब यहाँ पे भी बी डी है, बट यहाँ पे ना एंगल बी जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई, और उसमें बी है, तो यानी जो एंगल बी मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, पाई माइनस बी। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये बी डी का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, सी कॉस बी। इसके पहले वाले में हमने फाइंड किया था एक्यूट एंगल के लिए, बट हियर बी इज़ व्हाट, पाई माइनस बी। बी कितना है यहाँ पे, पाई माइनस बी है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू सी कॉस पाई माइनस बी। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू माइनस सी कॉस बी हो जाएगा। तो बी डी का वैल्यू कितना मिल गया स्टूडेंट्स, माइनस सी कॉस बी। ये वैल्यू मिल गया हमको किसका, सी कॉस बी। अब इसके बाद स्टूडेंट डी सी फाइंड करता है। डी सी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको, डी सी में, क्योंकि अगर कॉस सी ले लें तो डायरेक्टली बी कॉस सी मिल जाएगा। तो देयरफॉर डी सी इज इक्वल टू बी कॉस सी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एंगल एक्यूट है, सी तो अभी भी एक्यूट है, तो डी सी इज इक्वल टू बी कॉस सी मिल गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स फिगर में देखते हैं, फ्रॉम फिगर बी सी इज इक्वल टू व्हाट, बी सी इज इक्वल टू, अगर मैं बी सी फाइंड करूँ तो मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा डी सी माइनस बी डी, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू, डी सी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, बी कॉस सी, माइनस बी डी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, सी कॉस बी। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू बी कॉस सी
प्लस सी कॉस बी, और बी सी का लेंथ कितना है स्टूडेंट्स ए, तो ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो अगेन स्टूडेंट्स हमारा प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रोजेक्शन रूल का पहला जो फार्मूला वो मिल गया सेकंड केस में भी। तो सेकंड केस में भी हमको प्रोजेक्शन रूल मिल गया। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अगर आप रखेंगे तो ये बहुत आसान है। ये तो स्टूडेंट्स हमारा केस 2 एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया, बचा गया, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड चले गए, राइट साइड चले गए, बचा गया मिडिल पॉइंट यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारा केस 3 क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये भी पहला टर्म है। तो स्टूडेंट्स ये आपको तीनों केसेस आपको ईच एंड एवरी फॉर्मूले के लिए प्रूव करने होंगे। तो कोई भी फॉर्मूला कभी भी आ सकता है प्रूव करने के लिए। तो जैसे कि फर्स्ट प्रूव करना है, सेकंड केस हो गया। तो अब इसके बाद और देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट बी इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट देखना ध्यान से आपको, बी अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो इसका जो प्रीवियस डायग्राम था हमारा, प्रीवियस जो डायग्राम था हमारा ध्यान से देखेंगे तो प्रीवियस डायग्राम में यहाँ पे 90 डिग्री था, यहाँ पे हमारा एंगल बी था, यहाँ पे हमारा सी था, यहाँ पे डी था स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए। तो अगर बी इज़ राइट एंगल हो जाए, अगर बी राइट एंगल हो जाएगा इसका मतलब डी और बी ये दोनों पॉइंट सेम है, डी और बी दोनों पॉइंट क्या है, सेम है। इसका मतलब स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्शन है सी कॉस बी यानी डी बी, ये किसी का प्रोजेक्शन नहीं मिलेगा, ये किसी का प्रोजेक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब आरएचएस अगर कंसिडर करें स्टूडेंट्स आरएचएस, तो क्या आ जाएगा बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बी सी, और इसका वैल्यू मिल जाएगा ए, इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा ए। और ये आपका क्या है स्टूडेंट्स एल एच एस, ठीक है। ये काफ़ी छोटा हो गया बट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि अगर इस डायग्राम में बी मेरा राइट एंगल है तो इसका मतलब ये ऑब्वियस है कि जो ए डी है, ए डी जो परपेंडिकुलर ए डी है यानी पॉइंट डी जो परपेंडिकुलर बना रहा है वो बी के इक्वल है, ठीक है, बी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या कि ये जो बी डी मिल रहा था हमको, यहाँ पे बी डी जो प्रोजेक्शन बी डी मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या सिर्फ एक प्रोजेक्शन ए बी का, वो भी क्या होगा बी सी, एक ही प्रोजेक्शन मिलेगा, सॉरी एक प्रोजेक्शन मिलेगा किसका ए सी का, वो भी क्या है बी सी। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमको डायरेक्टली बी सी मिल जाएगा प्रोजेक्शन से, इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा और बी सी का वैल्यू कितना है ए बाई डायग्राम, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ए बी जिसको डी बोला मैंने और ये सी। तो बी सी का लेंथ कितना है ए है, ए सी का लेंथ कितना है बी है, ए बी का लेंथ कितना है ए बी का लेंथ सी है, ठीक है। तो हम लोगों ने बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी कंसिडर किया, आरएचएस किसका प्रोजेक्शन रूल का। अब सी कॉस बी किसका वैल्यू मिल रहा था, सी कॉस बी किसका वैल्यू मिल रहा था जो प्रोजेक्शन था डी सी का, लेकिन यहाँ पे बी क्या है 90 डिग्री, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा क्या बी कॉस सी। बी कॉस सी किसका वैल्यू है बी कॉस सी इज इक्वल टू व्हाट, सिंस कॉस सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी। अब बी को इधर भेज देंगे तो बी कॉस सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बी सी मिल जाएगा सेम। तो ये ज़ीरो हो गया, इसका वैल्यू बी सी मिल गया और बी सी क्या है मेरा, इसका लेंथ कितना है ए, तो एल एच एस। तो केस 3 में तो स्टूडेंट्स कुछ था ही नहीं, केस 3 तो बहुत ईजी था। तो ये स्टूडेंट्स हमारा तीनों केस हो गए, केस फर्स्ट एक्यूट एंगल, केस सेकंड ऑब्ट्यूस एंगल, केस थर्ड राइट एंगल। तो ये आपका स्टूडेंट्स क्या था, ये आपका प्रोजेक्शन रूल था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल, वहाँ पर भी बहुत सारे फॉर्मूले प्रूव करेंगे।